हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है लोकस। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया आप टॉपिक बोल सकते हो लोकस। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको लगेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है और ज़रूरी भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो लोकस है क्या? Locus means the curve described by a point which moves under given condition or conditions is called its locus. Means कि एक point है, ठीक है, वो move करता है under given कंडीशन और कंडीशंस। एक कंडीशन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए वो पॉइंट मूव करता है, तो उससे जो कर्व बनती है उस कर्व को हम बोलते हैं उस पॉइंट का लोकस। ठीक है, अदरवाइज आप ये वाली डेफिनेशन समझ सकते हो कि लोकस क्या है? पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच फॉलोज गिवन कंडीशन और कंडीशंस इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, तो लोकस के लिए आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं। इसका जो हिंदी वर्ड है वो है बिंदुपथ। बिंदुपथ मीन्स, बिंदु मीन्स पॉइंट, पथ मीन्स पाथ। तो बिंदुपथ मीन्स पाथ ऑफ ए पॉइंट। पाथ ऑफ ए पॉइंट कि अगर कोई पॉइंट आपका मूव कर रहा है, मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ से चल के ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो पॉइंट ने कहाँ कहाँ पे मूव जाना है, कैसे मूव करना है, वो तो डिस्क्राइब करेगी ये कंडीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये पॉइंट आपका ऐसे ऐसे जा रहा है, तो पॉइंट के मूव करने से क्या हो गया, हमारे पास एक पाथ बन गया। ये जो पाथ है इसको आप कर्व भी बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, उस पॉइंट का लोकस है। ठीक है, और अनदर वे में इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अ लोकस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन और कंडीशंस। कि मीन्स जो लोकस है वो हम ऐसे पाथ नहीं बोलते, तो हम बोलते हैं कि ये जो लोकस है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है। मीन्स ये जो कर्व है, अगर आप देखो तो इस कर्व को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कर्व है जो ऐसे सिंगल सिंगल पॉइंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ये एक एक पॉइंट से मिलके बन रही है। तो ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट डज द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो कर्व के तौर पे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है? सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, कौन सा सर्कल? जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है, तो ये कर्व है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर पी एक्स वाई। ठीक है, और ये पॉइंट है मूव कर रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है। इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई की हुई है कि इस पॉइंट ने ऐसे मूव करना है कि इस पॉइंट का ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम ओ मान लेते हैं, तो पी ने मूव करना है, बट उसने इस कंडीशन के अंडर मूव करना है कि पी का ओ से जो डिस्टेंस है वो हमेशा ए आना चाहिए। तो पी जहाँ जहाँ पे मूव करेगा तो जो पाथ बनेगा उस पाथ को हम बोलेंगे उसका लोकस। तो इस पाथ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, पी जहाँ जहाँ भी जा रहा है लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पी का ओ से जो डिस्टेंस है वो ए आता है। और जो थर्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम 0 0। कहते हैं हम ऐसे नहीं बोलते कि ये एक पॉइंट मूव कर रहा है, हम ये बोलते हैं कि हमने वो सारे पॉइंट्स ले लिए जिनका ओ से डिस्टेंस है जो वो 0 0 है। ऐसे करके हमने सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते जाओगे ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, है ना। तो ये क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स का एक सेट है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कौन से पॉइंट्स हैं, जिनका ओ से डिस्टेंस
हमेशा ए है। तो इसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं लोकस को। या तो हम कर्व की फॉर्म में बता सकते हैं, या हम कहते हैं कि ये पाथ है एक मूविंग पॉइंट का, कि पॉइंट मूव करता है कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, और या फिर हम बोलते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। What does x equal to 2 represents in 2-dimensional coordinate geometry? तो x equal to 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इक्वेशन की टर्म्स में बात करें तो हमें पता है कि x equal to 2 क्या है? इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसकी डायग्राम बनेगी ऐसे। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है एक, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। अगर सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम कहेंगे इट इज़ द पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट which moves so that its distance from y axis is equal to 2। हमने कहा कि भाई हमने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हमें मूव करवाना है। हम कहीं पे भी इसको लेके जा सकते थे ऐसे, बट अगर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? 2 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा? 2 से कम होने लगेगा y एक्सिस से। पर हमें इसको ऐसे मूव करवाना है कि इसका डिस्टेंस हमेशा 2 आए। तो इसको आप इस लाइन पे मूव करवाओगे तो इसका डिस्टेंस जो है y एक्सिस से हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व बनेगी, जो पाथ बनेगा, वो सेम ही बनेगा, जो हम कर्व के अकॉर्डिंग बात करें या सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें या थर्ड डेफिनेशन। थर्ड क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए डिस्टेंस 2 फ्रॉम y एक्सिस। कहते हैं आपने क्या करना है? y एक्सिस से पॉइंट्स लेने हैं जो कि 2 डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे पास? ये सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो ये सबका डिस्टेंस जो है वो 2 है। तो ऐसे सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मिलके क्या होंगे? हमारे पास ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो अब इक्वेशन फाइंड करने का प्रोसीजर क्या रहता है हमारे पास? तो इक्वेशन टू ए लोकस अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? तो उसमें 4 स्टेप्स में हम क्वेश्चन को करते हैं कि सबसे पहले जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना होता है उस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं P H, K वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, राइट डाउन द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी होती है वो कंडीशन लिख लेते हैं, और सॉल्व द गिवन कंडीशन एंड सिंप्लीफाई द रिजल्ट। कंडीशन को सॉल्व करो और लास्ट में एच के को हम रिप्लेस कर देते हैं x, y से। आप स्टार्टिंग में भी h, k के प्लेस पे x, y लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अगर आप स्टार्टिंग से x, y लेके चलते हो तो थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम पहले h, k एज्यूम कर लेते हैं और एंड में उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। कहते हैं हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हमने इसमें पी मान लिया h, k, बी यानी पॉइंट ऑन लोकस। कंडीशन क्या दी है कि जो पी पॉइंट है उसका ए से और बी से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्योंकि स्क्वायर रूट आता है तो इसलिए हमने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड्स। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपलीफाई कर लिया, इसको कैलकुलेशन कर ली, तो हमारे पास एंड में बना 6h + 4k = 5। तो लोकस क्या आ जाएगा? 6x + 4y = 5। hk को हमने रिप्लेस कर दिया xy से। आप स्टार्टिंग में भी p xy लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो कोई मेजर डिफरेंस उससे नहीं आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ए रॉड ऑफ लेंथ L, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में अक्सर आता है क्वेश्चन इस टाइप का। ए रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विद इट्स एंड्स ऑन 2 पर्टिकुलर लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। कहते 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिए क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और एक रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ L है। तो मान लो ए बी रॉड है और ए बी की जो लेंथ है वो L है। ठीक है,
तो हमें इसके मिडल पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो मान लो इसका मिडल पॉइंट है जी P, जिसको हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए h के, ठीक है। तो अब क्या है, ए बी रॉड है जिसकी लेंथ L है, A पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली A के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 टाइप के, और B y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, B टाइप के, ठीक है। तो AB की लेंथ L है, AB की लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर लेते हैं। तो a माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू L, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। अब हमने P को मान लिया AB का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दिया AB के ऊपर, और वो किसके इक्वल आएगा, P के कोऑर्डिनेट्स के। यहाँ से हमने A और B की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये A और B की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो A के प्लेस पे 4h स्क्वायर आ गया A स्क्वायर का, B स्क्वायर का 4k स्क्वायर आ गया इक्वल टू L स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो L स्क्वायर बाय 4 को हम A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपने A को क्या मान लिया, L बाय 2। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, लोकस बन गया। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई सर्कल। इट मीन्स अगर ये रॉड आपकी मूव करेगी, अभी ये रॉड यहाँ पे है, कुछ देर बाद आपकी रॉड ये स्लाइड कर जाती है, मान लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी और स्लाइड कर जाती है। तो जो इसके मिडल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, ये वाले सारे मिडल पॉइंट्स आएंगे, तो ये जो सारे मिडल पॉइंट्स आएंगे ना, तो ये जो इनका लोकस बनेगा वो सर्कल का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें सेम क्वेश्चन है, उसमें हमने किया था मिड पॉइंट का लोकस फाइंड किया था। तो मिड पॉइंट का लोकस हमेशा सर्कल बनता है, और अगर मिड पॉइंट के बिना और कोई भी पॉइंट आ जाए, जैसे कि आपने P पॉइंट है, सेम क्वेश्चन है, बस P पॉइंट है जो AB को 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट के बिना कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका आंसर हमेशा एलिप्स आएगा। कैसे, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो रॉड है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, और P एक पॉइंट है उसके ऊपर, तो जो कि AB को 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ तक तो सेम है कि AB की रॉड L है, लेंथ L है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर आ गया। अब P जो पॉइंट है वो AB के ऊपर है, A के कोऑर्डिनेट्स A0 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 0 भी हैं, तो ये 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। तो हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, वहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाया था। तो HK किसके इक्वल आ जाएगा, 1 × 0 2 × A/1+2, ठीक है। सेक्शन फार्मूला सबको आता है। तो A की वैल्यू आ गई 3h/2, B की वैल्यू 3k। तो ये वैल्यूज A और B की हमने इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट कर दी, तो हमारे पास बनेगा 9h² 4 + 9k² इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो लोकस आ जाएगा 9x² 4 + 9y² इज इक्वल टू L स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम 4L² 9 को A' मान लें, और L²/9 को B' मान लें, तो ये x² A' प्लस y² B' इक्वल टू 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये एलिप्स की इक्वेशन बन गई। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो लाइन है, अगर हम बात करें कि ये जो लाइन आपकी धीरे धीरे ये स्लाइड करेगी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी, फिर इसके बाद ये ऐसे हो जाएगी, तो ये जो पॉइंट है इसका जो लोकस आएगा आपके पास, ठीक है, तो वो ऐसे कर्व बनेगी। तो ये पूरा एलिप्स नहीं बनेगा, ये यहाँ से लेके सिर्फ जो बॉटम पॉइंट है इतना पोर्शन आएगा कर्व का। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो कर्व है, ये पोर्शन किस चीज़ पे लाई करता है। तो ये पोर्शन जो कर्व का बन रहा है ये एलिप्स पे लाई करेगा आपका। ऐसे ही जब आप सर्कल का भी कर रहे थे क्वेश्चन, तो अगर हम मान के चलें कि ये सर्कल है, तो ये आपके यहाँ से लेके बॉटम पॉइंट तक बस इतनी कर्व आएगी। ये वाली जो कर्व बन रही है, ठीक है, ये इतना ही पोर्शन आएगा। बट ये किसका पोर्शन है, ये सर्कल का पोर्शन है। और इस क्वेश्चन में ये किस कर्व का पोर्शन बन रहा है हमारे पास, ये एलिप्स का पोर्शन बन रहा है। तो होप सो कि टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।